हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। मैं हूं दीपक एंड आज हम बात करेंगे एक नए एप्लीकेशन फॉर्म की पीएचडी के लिए, पीएचडी एडमिशन के लिए। यहां पर डायरेक्ट एडमिशन है। यहां पर नेट वाले भी डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं एंड जेआरएफ वाले भी। तो पूरी डिटेल्स को अब समझिएगा। यहाँ पर एंट्रेंस एग्जामिनेशन वालों के लिए भी अपडेट है। उनका एक एप्लीकेशन फॉर्म कब ओपन होगा, कब से लिंक आएगा, कैसे उनका प्रोसीजर होगा। यहाँ पर तो फेलोशिप सभी के लिए अवेलेबल है। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर नॉन नेट फेलोशिप भी चलेगी जो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेंगे। तो सारी अपडेट आपको मिलेगी। एप्लीकेशन फी यहाँ पर 800 है और ये अनरिजर्व वालों के लिए, बाकी और लोगों के लिए फीस कम है। 1 तारीख से एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है और 21 सितंबर 2022 लास्ट डेट है। यहाँ पर 26 सब्जेक्ट में 200 से भी ज़्यादा सीटें हैं। और जैसे जैसे एप्लीकेशन का प्रोसीजर है वो बताते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा एंड डिस्क्रिप्शन को चेक करके अगर आप पेपर चाहते हैं तो उसको ले सकते हैं। उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप जो भी पेपर चाहें वो अपने स्वेच्छानुसार ले सकते हैं। और वहाँ पर आपको प्रिपरेशन के लिए एमसीक्यूज़ की मदद से बहुत अच्छा खासा हेल्प हो जाएगा। तो हम आ चुके हैं यूनिवर्सिटी की साइट पे। ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी का लुक देख सकते हैं। नैक ए ग्रेड यूनिवर्सिटी है एंड अच्छी खासी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर पीएचडी प्रोग्राम के नोटिफिकेशन चल रहे हैं और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। हम आपको पहले नोटिफिकेशन दिखाते हैं और फिर सब्जेक्ट की सीटें। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का नोटिफिकेशन जब आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों मोड में एप्लीकेशन है। और जो यहाँ पर अप्लाई करने का जो पोर्टल है वो www.cusbadmissionsamarth.edu.in समर्थ पोर्टल से आप अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म 1 तारीख से है शुरू एंड 21 सितंबर आप ऑनलाइन पेमेंट करने की लास्ट डेट है। पेमेंट करने के बाद ही फॉर्म होगा एंड यहाँ पर जो भी एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे उनका लिस्ट 26 सितंबर को आ जाएगा और 10 अक्टूबर से आपका वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड इंटरव्यू ये डिपार्टमेंट में ऑफलाइन मोड शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद ऐसे ही सब डेट दी गई हैं। जो एडमिशन होगा वो 23 नवंबर से होगा। हाउ टू अप्लाई तो नीचे दिया गया है। एप्लीकेशन फीस जनरल का 800, ओबीसी डब्ल्यूएस का 600, एससी एसटी का 550, ईपीडब्ल्यूडी का 500। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एनेक्सर में दिया गया है। वहीं सीटें दी गई हैं वो भी आपको दिखाएंगे, वेट कीजिएगा। यहाँ पर कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं तो ए कैंडिडेट हु इज़ क्वालिफाइड इन अ नेशनल लेवल टेस्ट सच एज नेट जेआरएफ। तो जो जेआरएफ हैं वो भी, और नेट लेक्चरशिप मतलब विदाउट फेलोशिप वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। गेट वाले भी कर सकते हैं, इंजीनियरिंग वाले रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में। यहाँ पर कैंडिडेट हु इज क्वालिफाइड इन स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट स्लेट इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन वो भी कर सकते हैं। और भी डिटेल यहाँ पर दी गई है, जैसे CSIR और ICAR DST इन सब की यूजीसी की कोई फेलोशिप है तो भी आप कर सकते हैं। तो ऐसे लोग अप्लाई कर सकते हैं और इनको डायरेक्ट इंटरव्यू ही देना है। ठीक है। सिलेक्शन का प्रोसीजर देख सकते हैं आप। 70% वेटेज आपका मिलेगा नेट लेक्चरशिप या फिर जेआरएफ का या गेट का। गेट में जो 100 पॉइंट स्केल है उसके अकॉर्डिंग 30% आपका इंटरव्यू का परफॉर्मेंस पे दिया रहेगा। तो आप जो है इंटरव्यू ऑफ 100 मार्क्स शैल बी कंडक्टेड ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड थ्रू समर्थ पोर्टल। ठीक है। और द कैंडिडेट मस्ट सिक्योर अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स। तो 60% मार्क्स आपको सिक्योर करना होगा। और SC ST OBC PWD EWS को 5% की छूट मिलेगी। 55% इनको सिक्योर करना होगा। मोड ऑफ इंटरव्यू ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा एंड इसका जो मोड रहेगा वो ऑल इंटरव्यू विल बी हेल्ड ओनली इन अ पर्सन एंड 3 इज नो प्रोविजन ऑफ स्काइप इंटरव्यू और एनी अदर ऑनलाइन। ऑनलाइन मोड का कोई यहाँ पर प्रोविजन नहीं है। ऑफलाइन होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार आपको जाना पड़ेगा। ये आपका विलेज करहरा है, पोस्ट फतेहपुर गया। ठीक है, बिहार में। डिपार्टमेंट में ही आपका होगा ये। ठीक है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड जो है वो भी नीचे बताएंगे आपको। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है वो भी देख लीजिएगा। जो सर्टिफिकेट लगेगा, हेल्पलाइन दिया है, इस पर आप बात कर सकते हैं। इसका जो नोटिस आया हुआ है एडवर्टाइजमेंट का, यहाँ पर कहा गया है कि दिस इज रेफरेंस टू नोटिफिकेशन ऑफ एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम फॉर एकेडमिक ईयर 2022-23 एंड ये जो है किसके लिए है वो भी इसमें लिखा गया है। इन दिस रिगार्ड दिस इज इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल कैंडिडेट डिजायर्स टू टेक एडमिशन इन पीएचडी प्रोग्राम ऑफर्ड बाय सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार दैट एट दिस एडमिशन इज ओपन फॉर नेट जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट ओनली नेट जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और कहा गया है जबकि द यूनिवर्सिटी विल कंडक्ट सेकेंड राउंड ऑफ एडमिशन। इसके बाद सेकेंड राउंड वाला एडमिशन होगा और जो भी वैकेंट सीटें रहेंगी उस पर ये एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होगा। इसमें बोथ नॉन एग्जाम्ड एंड एग्जाम्ड दोनों कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन आएगा एज पर यूजीसी पीएचडी रेगुलेशन एंड CUSB PhD ऑर्डिनेंस इन लेटर स्टेज। तो ये जो एंट्रेंस टेस्ट वाला होगा, द डिटेल ऑफ एडमिशन थ्रू एंट्रेंस टेस्ट विल बी नोटिफाइड इन ड्यू कोर्स। ठीक है। जो भी कोर्स रहेगा और अगर सीटें उसमें जो भी रहेंगी बचेंगी तो उसके लिए सेकेंड राउंड एडमिशन के लिए नोटिस आएगा। ठीक है।
ये जो है डायरेक्ट एडमिशन इसीलिए है क्योंकि ये इसमें नेट और JRF अप्लाई कर सकते हैं। अब ये नेक्स्ट आ गया जो रजिस्ट्रेशन आप लोग करेंगे। तो ऑल कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू एनी ऑफ PhD प्रोग्राम ऑफर्ड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज एंड दे शैल बी रजिस्टर्ड अंडर ओनली वन फॉलोइंग कैटेगरी, फुल टाइम या पार्ट टाइम जिसमें भी आप चाहें। और यहाँ पर सब्जेक्ट और उसकी एलिजिबिलिटी दी गई है, ये आप देख लीजिएगा। 55% की एलिजिबिलिटी है। SC ST OBC को 5% की छूट दी गई है। ठीक है, अब सीटें देखते हैं, सीटें नीचे दी गई हैं। एजुकेशन में टोटल 25 सीटें हैं जिसमें कि कैटेगरी वाइज डिवाइड है। लॉ में 16 सीट, मैथमेटिक्स में 12 है, स्टैटिस्टिक्स में 10 सीट है, कंप्यूटर साइंस में 7 सीट, फिजिक्स में 23, केमिस्ट्री में 18 सीट हैं, बायोटेक्नोलॉजी में 8 सीट, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में 8, इन्वायरमेंट साइंस में 7, लाइफ साइंस में 7, हिंदी में 10, इंग्लिश में 9, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 7, साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी दोनों में 6 सीटें हैं। हिस्ट्री में 3 सीटें हैं, डेवलपमेंट स्टडीज़ में 3, सोशियोलॉजी में 6, इकोनॉमिक्स में 9 सीटें, पॉलिटिकल साइंस में 4 सीटें हैं, कॉमर्स में 3 एंड कॉमर्स में अनरिजर्व्ड में सीटें ही नहीं हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। जियोलॉजी में 5 आपका 7 सीटें हैं, फिजिकल एजुकेशन में आपका 9, फार्मेसी में 7, जियोग्राफी में 14, टोटल आपकी सीटें 238 है, अनरिजर्व्ड की 105 है। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज जो सीटें डिवाइड गई हैं, अगर कैटेगरी वाइज सीटें नहीं है तो अनरिजर्व्ड में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर अनरिजर्व्ड में सीटें नहीं हैं तो जनरल वाले अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कॉमर्स में आप अप्लाई जनरल वाले नहीं कर सकते। ठीक है, कॉमर्स की सीटें यहाँ पर जनरल के लिए नहीं है। तो ये सीटों की डिटेल्स थी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो ब्रिंग 5 कॉपीज ऑफ राइट अप ऑन एनी टॉपिक एरिया ऑफ रिसर्च ऑफ योर चॉइस विद इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव रिसर्च मेथोलॉजी एंड रिलेवेंस ऑफ द सब्जेक्ट इन 1000 वर्ड। तो ये आपका राइटअप या रिसर्च प्रपोजल जैसे आप समझें। इंटरव्यू के समय आपको इसका प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू द रजिस्टर कैन इज रिक्वायर्ड टू अपीयर इन पर्सन अलॉन्ग विद अ कॉपी ऑफ फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। जो एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा उसको आप रखिएगा अपने पास एक कॉपी, उसको ऑल रिक्वायर्ड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जैसे 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ठीक है, और उसके बाद जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के बाद आपका ओनली ओरिजिनल मार्कशीट सर्टिफिकेट, UGC नेट सर्टिफिकेट इन केस नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट एंड अदर टेस्टिमोनियल्स। ठीक है, तो इसको भी आप रखिएगा। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल ऑफ स्टूडेंट, दैट इज फोटोकॉपी ऑफ फर्स्ट पेज ऑफ द पासबुक, कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर आपका लगता है तो 4 सेट्स ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 4 फोटोग्राफ होंगी। एंड अनरिजर्व्ड कैटेगरी द कैंडिडेट अंडर रिजर्व कैटेगरी, जो मतलब रिजर्व कैटेगरी के अंदर OBC वाले हैं, SC ST, इन सभी को सर्टिफिकेट अपना रखना होगा। AWS कैंडिडेट का अपना सर्टिफिकेट रहेगा, उसको भी आप देखिएगा। PWD कैंडिडेट जो है उनका सर्टिफिकेट लगेगा वो भी, तो उसके लिए ये चीज़ें थी, आप इसको देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये था नोटिफिकेशन, आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। अब आप अप्लाई कर सकते हैं समर्थ पोर्टल पे जाके, यहाँ पर लिंक भी है। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जो कुछ छूटा हो ना बता पाए हो आप उसको पूछ सकते हैं और अपनी जो कन्फ्यूजन है उसको क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।